नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जी हां, नया वेरिएंट, नया खतरा। एक तरफ कोरोना विस्फोट, दूसरी तरफ नई आफत। देश में कोरोना के आंकड़े 58,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देखा जा रहा है और अब एक और नया वेरिएंट और उसका खतरा सामने आ चुका है। जी हां, कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है। फ्रांस, जहां कोरोना की 5वीं लहर से दहशत है, वहां पर अब नए वेरिएंट ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल फ्रांस में नया वेरिएंट IHU पाया गया, जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस वेरिएंट में अब तक 46 म्यूटेशंस हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इसमें अब तक हुए हैं 37 म्यूटेशंस। इसीलिए IHU का संक्रमण ओमिक्रॉन के संक्रमण से भी ज्यादा माना जा रहा है। फ्रांस में इस नए वेरिएंट से 12 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है इसमें 46 म्यूटेशन होते हैं, जो ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक है। वैक्सीन का इस पर असर नहीं हो पा रहा है। दुनिया में मौजूद वैक्सीन का इस वेरिएंट पर कोई असर होगा भी नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर अभी कुछ भी कहना, किसी कंक्लूजन पर आना काफी जल्दबाजी होगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि IHU वेरिएंट अभी तेजी से नहीं फैल रहा है। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि क्या ये नया वेरिएंट किसी और देश में भी पहुंचेगा, वहां भी अपना पैर पसारेगा। इस वायरस का बर्ताव कैसा है, इस पर भी नजर बनी हुई है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, इसीलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिर कब तक नए वेरिएंट का खतरा यूं ही बना रहेगा। एक खतरा खत्म नहीं होता कि दूसरा खतरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर कब पूरी दुनिया को मिलेगी इस महामारी से निजात? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। इसके अलावा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रुचिता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नरेश चावला आप ही के साथ। नया वेरिएंट, नया खतरा, IHU आखिर क्या है ये बला? देखिए शिल्पा, अब तो इट हैज बीन ओल्ड अनफ नाउ। पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। और तीसरी वेव अगर हम ध्यान से देखें तो इट हैज नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन। हम पिछले, जब से हमारा सेकेंड लॉकडाउन खत्म हुआ था मई में, तब से लगातार बात चल रही थी कि थर्ड वेव आएगी। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अब तो वो आ ही गई है। तो देखिए, लेकिन ये बहुत ही कुछ सच्चाइयां हैं, धरातल की सच्चाइयां हैं। पहली बात तो मैं देखता हूँ ना, हिंदुस्तान में लोगों को डरने का बहुत शौक है और फॉलो करने का शौक नहीं है। मैं देखता हूँ सड़कों पे, मॉल्स में, बाजारों में, मार्केट्स में, हर जगह लोग आज भी ऐसे घूम रहे हैं। आज भी, टुडे ऑल्सो, एज इफ देयर इज नो टुमारो। ये गलत एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड को हमें कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा। देखिए शिल्पा, एक तरफ खतरा आ गया है कि नेशनल लॉकडाउन लग जाएगा या स्टेट वाइज या रीजनल लॉकडाउन लगेंगे। ये खतरा यहां तक पहुंच चुका है। लेट इट बी नोन टू एवरीवन, ये 58,000 तो केसेस बहुत कम हैं। एक्चुअल सच्चाई है, नंबर ऑफ केसेस आर मच हायर। यू नो व्हाई? बिकॉज एक तो लोग आजकल घर में टेस्ट कर लेते हैं, उससे पॉजिटिव हो जाता है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिसमें 8 मेंबर हैं और 8 में 8 सिम्टम आए हुए हैं। एक ने टेस्ट करवा लिया तो उनका वजह ये है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अगर हम 8 टेस्ट करवाएंगे तो हमारे यहाँ तो घर में ही कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, तो बाकी 7 टेस्ट करवाते ही नहीं है। तो दैट वुड मीन कि द नंबर ऑफ केसेस आर मच हायर। बट ओनली जो एक अच्छी चीज है ना, वो अच्छी चीज एक ही है कि दिस पर्टिकुलर वायरस इज नॉट इतना लाइफ थ्रेटनिंग अभी नहीं है, थोड़ा माइल्ड है। केसेस आसानी से ठीक हो रहे हैं। लेकिन इस तसल्ली से हम तसल्ली नहीं कर सकते। हमें डर है कि जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 60 प्लस वाले हैं, जो कोमोर्बिडिटीज वाले हैं, उनको कोई ना कोई अड़चनें जरूर आएंगी। तो इसलिए मेरी जो एक जैसे सेकंड दौर में था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाएं, इस थर्ड दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तो बढ़ाएं, उसके साथ साथ हमें प्राइमरी प्रिवेंशन, विच मींस की कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का और जो 60 प्लस कोविड पेशेंट्स का जो 10 तारीख को किया गया है बूस्टर डोज,
इट इज डेफिनेटली लेट। अब जो हो गया सो हो गया, हर एक को अपनी लॉजिस्टिक्स देखनी पड़ती है, लेकिन इसको मैं चाहता हूं इसको बहुत ही धड़ल्ले से, बहुत ही तेजी से कवर किया जाए। हम आज भी महसूस में कई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, इनको कोरोना हो भी चुका है। बिल्कुल। दैट मीन्स कि उन्होंने 16 जनवरी 2021 में और शायद फरवरी में अपनी वैक्सीन लगवाई थी। अब 11 महीने बाद उनकी वैक्सीनेशन का असर खत्म हो गया। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि दे आर लेफ्ट इन द लर्च। उनको तो जल्दी बूस्टर मिले ताकि वो हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, ओपीडीज में काम करने लायक हों। तो हमें अपने कमर कसनी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स अगर ठीक होंगे तभी तो वो बचा पाएंगे अन्य तमाम लोगों को, क्योंकि फ्रंट में तो वही खड़े होते हैं। चलिए आपके पास लौटती हूँ, डॉक्टर रुचिता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर रुचिता, एक के बाद एक नया वेरिएंट सामने आता जा रहा है, कभी डेल्टा प्लस, कभी ओमिक्रॉन, और अब ये IHU जो फ्रांस में 12 लोगों को अब तक अपनी चपेट में ले चुका है और कहा जा रहा है ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें अब तक 40 म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसा तो वायरल इन्फेक्शन में होता ही है, किसी भी वायरल डिजीज में म्यूटेशंस तो होते हैं और ये एक्सपेक्टेड भी है और ऐसा देखा भी जा रहा है। अब ये म्यूटेशन किस लेवल पे होता है, कई बार म्यूटेशंस होते हैं जिसमें हमारे सिर्फ इन्फेक्टिविटी बढ़ती है, जैसा कि ओमिक्रॉन में हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है लेकिन सीवियरिटी पिछली बार वाले डेल्टा से कम है। ऐसे ही हो सकता है जो IHU है, ये अभी इट इज वेरी न्यू, अभी तुरंत पता चला है तो इतना मालूम नहीं है कि इसकी सीवियरिटी कैसी रहेगी या इसका इन्फेक्शन रेट कैसा रहेगा, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इसको हमको समझना होगा कि ये होता रहेगा। जैसे अगर आपको याद हो जब इन्फ्लुएंजा आया, H1N1, फिर H3N1, H2N1, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स आते रहते हैं, लेकिन किसी को फ्लू से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, एल्डरलीज को होती है, लेकिन बाकी लोग स्टेबल रहते हैं, सर्दी जुकाम की तरह ये खत्म हो जाता है। ऐसे ही कोरोना भी एक टाइम के बाद सर्दी जुकाम की तरह ही रह जाएगा अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। जैसा सर ने अभी इतना डिटेल में समझाया कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया, जैसे बेसिक वैक्सीनेशन हमने कर दिया, बूस्टर अगर लगे वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं भी लगाए तो कम से कम सीवियरिटी को तो वो रोकेगा। तो ये म्यूटेशंस होते रहेंगे, हमको अपने आप को तैयार करना है, इस चीज को जनता को समझना चाहिए, वरना लोगों का क्या सोचना हो गया है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, या कुछ लोग सच में डरे हैं, या कुछ लोग इस वजह से जिसको कोरोना फटीग कहते हैं कि और वो थक गए कि अब तो हम और नहीं लेंगे और नहीं कर सकते क्योंकि ये तो चल रहा है। समझना पड़ेगा कि ये जो तीसरी लहर, अगर आप देखिए पुरानी हिस्ट्री उठा के, हर पैंडेमिक में थर्ड वेव जरूर आती है। इस वेव के बाद चीजें शांत हो जाएंगी और ये कोरोना सिर्फ सर्दी जुकाम की तरह रह जाएगा अगर हम लोग सब लोग वैक्सीनेटेड है। हमको मास वैक्सीनेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चिंता की बात डॉक्टर रुचिता ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है और जिन्हें टाइम हो चुका है, उन लोगों की वैक्सीनेशन का असर अब कम होता हुआ, वही बूस्टर डोज की आवश्यकता तो बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल वो लगने वाली कब है क्या नहीं है, अभी वो भविष्य की तस्वीर में है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं, लोग पैनिक में आ रहे हैं। उसका प्लान बहुत अच्छा किया है सरकार ने। अगर आप देखिए तो स्टार्टिंग में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा था, उस हिसाब से 9-10 महीने हुए हैं, तो पहले ही हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ को वो लगा रहे हैं। जब तक हमारा वो समय आएगा, ये 2 महीना, ये लहर जो पीक आएगी, अगर इसको हम लोग बचा लेते हैं और तीसरी लहर को हम उतना ज्यादा बढ़ने नहीं देते, तो बूस्टर अपने आप ही आराम से सबको आगे भी लग जाएगा, जैसे हम लोगों ने, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये आसान नहीं है कि सबको हम वैक्सीनेशन एक बार में लगा दें। तो जिस लेवल पे हमने स्टार्ट किया था उसी लेवल पे अगर हम बूस्टर लगाते जाएंगे तो अगले 2-3 महीने में सबका नंबर आना शुरू हो जाएगा। बस मुझे डर है, अगर मुझसे पूछिए तो मुझे डर है बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत स्लो है और वो इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो उसके वैक्सीनेशन को जरूर सरकार को थोड़ा ज्यादा स्पीड में करना चाहिए। अब उन्होंने अभी और जिन बच्चों को वैक्सीन लग भी रही है, डॉक्टर नरेश चावला, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं इस तस्वीर को आपसे समझना चाहूंगी। जिन बच्चों को वैक्सीन इस समय लग भी रही है, वैक्सीन लगने के बाद कहा जाता है कि इम्यूनिटी एकदम 0 पर आ जाती है क्योंकि नई इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऐसे में और ज्यादा खतरा युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच के आयु वर्ग के हैं, यानी कि उन्हें किसी भी स्तर पर वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बिल्कुल शिल्पा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सच्चाई है कि वी हैव बीन लेट इन स्टार्टिंग द चिल्ड्रन वैक्सीनेशन। उससे अब देखो, वी आर इन द मिडस्ट ऑफ थर्ड वेव। जिसको पहला ये टीका भी जिस बच्चे को लगेगा
15 से 18, जो कि इनको कि मैं मानता हूँ बड़े बच्चे या अडल्ट के नजदीक हैं, वो उनको भी पहला टीका लगने के बाद उसको 3 हफ्ते बाद तो कुछ इम्यूनिटी शुरू होती है, हार्डली 30%। दूसरे टीका लगने के बाद उसकी 60-70% पहुंचती है। तो इन ए वे वी आर बिहाइंड। कहीं ना कहीं सरकार ने शुरू किया है, उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ये वेव जगह जल्दी आ गई है, तो अगर यही चीज अगर नवंबर में शुरू हो गई होती तो हम फ्रंटलाइन हमने बूस्टर के मामले में भी और चिल्ड्रन वैक्सीन के मामले में भी, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारी दोनों वैक्सीन तैयार थी। हमारी कोवैक्सीन भी तैयार थी और जाइडस कैडिला वैक्सीन भी तैयार थी बच्चों वाली। तो अब आई डो नॉट नो द लॉजिस्टिक्स कि किस वजह से लॉजिकल फैसला लेट लिया गया है, बट वी फील, मैं तो किसी और की बात क्या करूं, मैं तो डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। आई नो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स who are already infected with Omicron या COVID-19. That means वो 1800 मौतें पहले हो चुकी हैं। बस एक ही तसल्ली है कि अभी शायद बीमारी खुल के नहीं हो रही, थोड़ी माइल्ड डिसीज है, तो आसानी से काम चल रहा है। बट हमें डर है मन में कि कब ये बढ़ जाएगा, वी डू नॉट नो। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि जो लेट शुरू हुआ है वो उसको बहुत ही ऑगमेंट किया जाए। ऐसे में डर इस बात का भी है कि कहीं ये माइल्ड डिजीज जोर का झटका ना दे जाए, धीरे से ही सही। चलिए, आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आके, करेंगे जानने की कोशिश कि आखिरकार IHU हो या ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो, बचे कैसे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है नए वेरिएंट और उस नए वेरिएंट के नए खतरे पर। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए, हमारे साथ डॉक्टर रुचिता शर्मा जुड़ी हुई है। डॉक्टर रुचिता, कोशिशें लगातार की जा रही है, सरकार के स्तर पर भी, प्रशासन के स्तर पर भी पाबंदियां भी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लग रहा है मैम, जब तक आम जनता का सहयोग इसमें नहीं होगा, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी और इसी तरह से ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसारता रहेगा। या यूं कहा जाए कि अगर लोग लापरवाही करते ही नहीं तो शायद लॉकडाउन तक के बारे में सोचने की नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये थर्ड वेव की स्पीड। जिस हिसाब से ये बस न्यू ईयर, जबकि गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के बाद चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, तो पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया। उसके बावजूद जिस तरीके से स्पाइक हुआ है केसेस में, ये अपने आप में उदाहरण है कि कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों ने पार्टी करी है, छुप के किया है, मॉल गए हैं, बिना मास्क के घूमे हैं, मार्केट में खूब शॉपिंग हुई है और कोई मास्क का कोई वो नहीं है। इवन अभी भी पेशेंट आता है ओपीडी में, मेरी ओपीडी मेडिसिन की ओपीडी चल रही है, जिसमें आपको डर रहना चाहिए। जब बात करने लगता है तो मास्क नीचे करके बात करता है, बोलना पड़ता है कि आप तो हॉस्पिटल में हैं, खुद आपको बुखार आ रहा है, मास्क नीचे मत करिए। लेकिन एक ये आदत बन नहीं पा रही है, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। हैंड सैनिटाइजेशन, इसकी हैबिट नहीं है। जो पेशेंट सबसे ज्यादा सिक है, जो डायबिटिक है, ओल्ड एज है, वो आके मुझसे पूछते हैं आपकी दवाई चल रही है डायबिटीज की, तो मैं वैक्सीन कैसे लगवाऊं। तो समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट और कितनी कोशिश करे। वो तो रोज कह रही है कि जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको वैक्सीन सबसे पहले लगाना है। इसमें ड्रग इंटरेक्शन की कोई बात ही नहीं है कि अगर आप बीपी की दवाई खाते हैं तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। आप बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए। तो ये कहाँ से कंफ्यूजन जनता के मन में आता है, जबकि रिपीटेड हम लोग के टीवी के टेलीकास्ट हो रहे हैं, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बस यही आग्रह है कि आप अगर हाई रिस्क है और कोई दवाई खाते हैं बीपी की, शुगर की, तो भी आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, डरिए मत, और हर जगह मास्क का यूज करिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसका पालन करिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर नरेश चावला, कहा जा सकता है कि कोरोना का चाहे जो भी वेरिएंट क्यों ना हो, ब्रह्मास्त्र बस एक ही है, वो है वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो काफी हद तक आपकी जान खतरे से बाहर है। शिल्पा, मैंने पाया कि लोग नसीहत को सुनते ही नहीं हैं। लोग हिंदुस्तान में मैंने अक्सर देखा है, आप सोच के देखिए, जब पहला लॉकडाउन लगा था वो इतना ज्यादा सफल था, दूसरा लॉकडाउन इतना सफल नहीं था। तो दैट मीन्स लोगों को इस टाइम सही सख्ती की गई थी, मैसेज मिल गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली की सड़कें सुनसान होती थी बिल्कुल। तो ऐसा हम अभी नहीं कर पा रहे। जो रात का लॉकडाउन भी है वो भी इतना, आई डोंट थिंक इट इज दैट इफेक्टिव। तो कहने का मतलब कुल मिला के लोग बाग
जब तक सख्ती ना की जाए तब तक फॉलो नहीं करेंगे। एंड डोंट माइंड शिल्पा, नेशनल लॉकडाउन इज स्टेयरिंग एट अस। अगर केसेस जैसे 58,000 हैं, कल अगर 1 लाख हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो व्हाट चॉइस विल द गवर्नमेंट हैव? गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू क्लैम्प ए लॉकडाउन ऑल अक्रॉस, या कुछ स्टेट्स में लगेगा। लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि लोग अगर मान जाएं, फालतू घर से ना निकलें, मास्क को डबल मास्क लगाएं, भीड़ भाड़, परसों तक भी दिल्ली में रैलीज हुई हैं। हाँ। मैंने सुना है आज भी पंजाब में एक बहुत बड़ी रैली थी जो कैंसिल की गई है, आज भी एक नोएडा में एक बहुत बड़ी रैली थी वो कैंसिल की गई है। दैट मीन्स कि आप सोच के देखिए। चलिए, कम से कम अब तो सही राजनीतिक दलों की तरफ से ये संवेदनशीलता दिखाई गई, इसके बारे में सीरियस होते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी रैलियों को रद्द करने का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 2 सप्ताह के लिए। बीजेपी भी पीएम नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को रद्द कर रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है या दे रहा है दुरुस्त? सच्चाई तो यह है कि इफ यू रियली आस्क मी, स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, और बहुत ज्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। Rather, whatever is being done now, had it been done 10 days back, तो शायद बहुत फायदा हो सकता। मेरे हिसाब से नुकसान हो चुका है। मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखता हूं तो मुझे खुलेआम पता चल जाता है, ऑल अक्रॉस, इट इज ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इसमें आधा दोष ओमिक्रॉन वायरस का है, जो कि दिल्ली में जब हम देखते हैं एनसीआर में, तो 81% केसेस ओमिक्रॉन के ही हैं। तो एक तो वायरस फैल बहुत तेजी से रहा है, इट इज एटलीस्ट 10 times more transmissible than the earlier viruses। और दूसरा, लोग बात तो सोच रहे हैं फिर यार उससे कुछ होता तो है नहीं है, ठीक उसको हुआ था ठीक हो गया, उसको हुआ था ठीक हो गया, तो मुझे हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये एक सोच चल रही है। इस सोच को आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं रिवर्स करना पसंद करूंगा कि अंदर ऐसे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, इवन इफ इट इज अ माइल्ड डिसीज, तो उसको आप खतरा मोल मत लीजिएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कोशिश यानी कि पूरी कहने करें का मतलब ये है डॉक्टर चावला कि बेशक से आप कोरोना वेरिएंट से ना मरे, लेकिन कोरोना होने के बाद या उसके किसी भी वेरिएंट के शिकार बनने के बाद आपकी बॉडी में किसी अन्य पार्ट को बहुत जबरदस्त डैमेज हो सकता है, जिसका शायद आपको समय रहते पता भी ना चले, और उसका फिर असर बाद में जानलेवा साबित हो। आपको याद होगा कि जब पिछला सेकंड वेव के बाद हमें एक कंडीशन सुनने को मिली थी, पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड वाज ए वेरी डेंजरस कंडीशन। किसी के लंग्स खराब हो गए हैं, किसी का ब्रेन खराब हो गया है, किसी का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, किसी का लोकोमोटर सिस्टम, किसी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। दैट मींस हमें मालूम ही नहीं है। तो बेस्ट विल बी हमें ये ना हो। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम नसीहत को माने। और कल से हम चाहता हूं कि बिना लॉकडाउन की अगर सड़कें बाजार सुनसान नजर आनी शुरू हो जाएं, तो मेरे हिसाब से अगर आप बाहर निकलेगा भी तो बहुत ही जरूरी काम के लिए निकलेगा। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, ये थोड़ा गलत है। आई थिंक डाउन द लाइन पीपल विल हैव टू फॉलो, चाहे डंडे से चाहे नसीहत से। बिल्कुल, जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी पाबंदी, कोई भी रणनीति सरकार की तरफ से क्यों ना अपनाई जाए, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। डॉक्टर रुचिता शर्मा, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, क्या लग रहा है, लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि लोग पैनिक में ना आकर बल्कि अपनी समझदारी के साथ काम ले, अपने विवेक के साथ काम ले, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम ले? जी बिल्कुल, यही कहना चाहूंगी कि सब लोग जिनका वैक्सीनेशन बचा है वैक्सीनेशन के लिए जाएं। हाँ। बच्चे भी और बड़े भी, और जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है पहले, उनको पहले नहीं हुआ है कोविड, उनको थोड़ा चांसेस ज्यादा है हाँ। कि वो सिक हो सकते हैं, या जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनको चांसेस है कि वो सिक हो सकते हैं, या जिनको रिस्क फैक्टर्स है। इन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए, और जस्ट इन केस अगर कोविड हो जाए तो इमीडिएटली हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करें, और कोविड कमांड सेंटर को इन्फॉर्म करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और इसे माइल कहकर अंडर एस्टिमेट ना करें और खुद को ओवर स्मार्ट ना समझे, वरना आपकी जान पर भी बन सकती है। डॉक्टर नरेश चावला, आपका फाइनल कमेंट सर। इतना ही कहूंगा कि मुझे देश के लोगों से बहुत प्यार है। लॉकडाउन से कितना इकोनॉमिक नुकसान होता है हम सब जानते हैं। जीविका खत्म हो जाती है, डेली वेजेस की बहुत नुकसान होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे देशवासी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, अपना वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रुचिता शर्मा, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही कि वैक्सीनेशन एंड प्रिकॉशन
ये दो चीजें ही आपको कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचाने में कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपको हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन खुद भी करना होगा और अपने आसपास लोगों से भी करवाना होगा। तभी आप और आपके आसपास के लोग, उनकी जान सुरक्षित हो सकती है। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।